जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अभी श्रीमद् भगवद गीता, जो कि श्री कृष्ण गोविंद का मुख निसृत वाणी है, हर युग का, हर समय का, हर तरह का अर्जुन का, हर तरह का विषाद में उपयोगी है, उसको स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ के उसी प्रवाही धारा में आगे की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उसे अपनी जीवन में उतार पाए, कार्यकारी बना पाए। तो आज देखेंगे प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, श्लोक नंबर 28। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुश्चुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो अर्जुन बोलते हैं, हे पार्थ, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे मित्र और संबंधी परिजनों को देख के मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। तो ये परिजन, हमारा मुख सूखना, कांपना, भयग्रस्त होना, ये तो शत्रु को देख के होना चाहिए, मित्र और परिजन को देख के हो रहा है। तो यहाँ क्या आशय है? क्योंकि हमें तकलीफ किससे होता है? शत्रु से, संघर्ष से, और है तो ये हेल्थ चैनल, व्याधि से, विकार से। तो यहाँ पे मित्र को देख के हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शायद सत्य के आगे मोह बाधक बनता है, क्योंकि मोह जो है वो प्रेम में बाधक नहीं है, वो सत्य में बाधक बनता है। प्रेम में तो शुरुआती में मोह रहता ही है, उसकी अंग की तरह। बच्चे से माँ बाप का प्रेम होना, मित्रों से प्रेम होना, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमिक प्रेमिका उनका प्रेम, सब में मोह रहता है। हमें इंडिविजुअल जो पर्सन तो दिखता ही है कि वही चीज अपना बेटा करे और दूसरा कोई करे, थोड़ा फर्क जो होता है वो मोह का है। तो मोह प्रेम में रहता है। फिर प्रेम में हम जितना जितना जीवन खिलता जाता है, ऊपर उठता जाता है, अनाहत चक्र खुलता जाता है, खिलता जाता है, वैसे वैसे प्रेम का जो निरर्थक कचरा मोह जो है वो जल जाता है। बाकी प्रेम में तो मोह सपोर्टिव होता है, लेकिन सत्य में मोह थोड़ा भी हो तो भी बाधक बनता है सत्य को देखने में। तो यहाँ अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि बीमारी में भी वैसा ही है कि जो जैसे प्रेम में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे बीमारी में भी चिकित्सा करने के लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है। आयुर्वेदा इज द ब्यूटीफुल साइंस फॉर ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट एंटिटी एज डिफरेंट टेम्पल, डिफरेंट वर्ल्ड। तो फिर आप जान जाओ कि इंसान, एक गुड डॉक्टर ऑलवेज ट्रीट्स द पेशेंट फर्स्ट देन द डिजीज। अब इंसान क्या है जान लो तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और मूल रूप में, रूट कॉज से, रूट लेवल पे हो जाता है कि ताकि वो रिपीट ना हो। उसी तरह जो है तो प्रेम में मोह उसी तरह का रहता है, जो कि जीवन सत्य की यात्रा में बाधक रहता है। तो इधर मित्र और परिजन को देख के मोह हो रहा है, जो मोह रूपक प्रेम हो रहा है कि मेरे मित्र, मेरे परिजन युद्ध के लिए मेरे साथ आए हैं और मैं उनको मार के कौन सा स्वर्ग या कौन सा पृथ्वी भोग लूंगा, उसमें क्या है? तो इसमें मैं बहुत आता है कि मेरे मित्र और परिजन है। अर्जुन बोल रहे हैं अगर वो अनजान होते और उसी लेवल पे अधर्मी होते तो मुझे, मेरे हाथ से गांडीव नहीं गिरता, मेरा शरीर नहीं कंपता, मेरे मुंह नहीं सूखता। मेरे परिजन और मित्र है, तो ये मैं बहुत वहां पे आता है, मोह के जो है सत्य के बाधक बनता है। तो जीवन में अगर सत्य खिलेगा ना, तो पहले निरपेक्ष होने के लिए, मोह मुक्त होने के लिए, निरपेक्ष होने के लिए हमें मोह मुक्त होना पड़ेगा, मोह का कचरा जलाना पड़ेगा, जो कि आसान तो नहीं है। लेकिन हमारा जो पंच तत्व में अग्नि तत्व हमारे अंदर है, वो इतना, उसको उसी का जो उसकी एक प्रक्रिया है रूपांतरण। इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन टू सी द बिगर थिंग, टू सी द बिगर वर्सन ऑफ एवरीथिंग। सो यू कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम ए अपर पॉइंट ऑफ, फ्रॉम ए जो साक्षी भाव बोलते हैं, निरपेक्ष दृष्टि से कि क्या सही है क्या गलत है। तो अर्जुन इधर बोल रहे हैं कि मेरे मित्र, मेरे परिजन है, उनको मुझे मारना पड़ेगा, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रहा है, जिस कारण ये मोह से अर्जुन की मुक्ति की जो यात्रा है, श्रीमद् भगवद गीता का विषाद योग से लेकर संन्यास योग तक, ये पूरा मोह मुक्ति की ही जर्नी है। फिर अर्जुन को समझ में आता है कि ये जो कर्म है ये मेरा, इसमें ये मेरे लिए सत्य है, इसमें ये मोह जो अपना रूपी मेरा परिजन, मेरा प्रिय, मेरे मित्र, ये बाधक ना बने। बाकी मैं करता नहीं हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। विश्वरूप दर्शन योग में वो है। तो
वंशासी जन्नानि जथा विहाय, ना मैं मार सकता हूँ ना मैं मारने वाला हूँ। तो ये तो अस्तित्व का निर्देश है जो कि रूपांतरण हो रहा है, अग्नि तत्व जल रहा है ताकि पुनर्निर्माण रिजुविनेशन हो पाए, जो कि शरीर के लिए भी वही शरीर और मन और चिकित्सा का जो भी है सामाजिक हेल्थ और जो आध्यात्मिक हेल्थ, हम सब में रूपांतरण जो है वो प्रक्रिया निरंतर कुछ मरता है कुछ जन्म होता है, उसी तरह का है। तो ये सत्य जब अर्जुन के सामने मोह काट के आ जाता है तभी वो फिर से गांडीव उठाते हैं और अपनी कर्तव्य कर्म की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये पूरा जो यात्रा है ये मोह मुक्ति की यात्रा है, जो कि जीवन में सत्य की यात्रा में बहुत बड़ा बाधक है। और आध्यात्मिक यात्रा में सत्य जो है वो सबसे बड़ा पहलू होता है। प्रेम, फिर भी प्रेम भक्ति मार्ग ये सब किसी में हो सकता है, स्वाभाविक रूप में हो, लेकिन सत्य को देखने के लिए मोह मुक्त होके पहले अपना एक निर्मल दृष्टि जो है वो रखना पड़ेगा। और उसके लिए पूरा जीवन में हमारा पल पल में श्रीमद् भगवत गीता रूपक ज्ञान की गंगा बहाना पड़ेगा, जो हमें विषाद योग से लेकर संन्यास योग तक पहुंचाएगा। और हम उसको जीवन की हर पहलू में खिलता हुआ खोलता हुआ देख पाएंगे। जीवन जितना जितना कृष्णमय होता जाता है उतना उतना खिलता जाता है, खुलता जाता है। जय श्री कृष्ण। जुड़े रहिए, आगे आगे हर श्लोक को जीवन और स्वास्थ्य के साथ जोड़ के हम उसको कार्यकारी कैसे हो पाए उसके ऊपर बात करते जाएंगे। ये एक एनर्जी फ्लो जैसा है, एक छोटा सा प्रवाह है। आप सबका दिन और जीवन कृष्णमय मंगलमय हो। नमस्ते।